हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी और मेरी फैमिली की ओर से। ये जो व्लॉग है ये 24 अक्टूबर का है, ट्यूसडे था उस दिन। और यहाँ देखो घर की पूजा हो चुकी है, राम भगवान जी की भी पूजा हो गई है। मैंने उनको स्नान कराया, अभिषेक किया। और ये वॉशेबल है, ये जो राम दरबार है। और यहाँ पे शिव भगवान की भी मैंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ कर ली है। और इसके बाद में ये आफ्टरनून की क्लिप है। तो ये कहीं बाहर गए हुए थे, आरएसएस की कुछ कार्यक्रम था, तो ये वहाँ पे गए थे। सुबह ही निकल गए थे 7-8 बजे। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ अपने कपड़े वॉश किए जो हाथों से किए हैं। और ये बोल रहे थे कि मुझे एक बाल्टी में डिटर्जेंट डाल के दे दो। तो मैं नीचे गाड़ियों को साफ़ करने के लिए जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे दशहरे वाले दिन जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं घर में सबको धुला जाता है, साफ़ किया जाता है, क्योंकि उनकी पूजा होती है। तो बस यहाँ पे अभी ये नीचे चले गए हैं। यहाँ पे सब्जी लेके आए थे, जब सुबह गए थे ना अर्ली मॉर्निंग, तो लौटते टाइम सब्जी ले आए थे। मैंने बोला कुछ भी सब्जी नहीं है घर में, तो बैंगन ही लेके आए और हरा धनिया, हरी मिर्ची। तो इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी। और अभी तो नहीं सोच रही थी कुछ भी बनाने का, क्योंकि नाश्ता भी लेके आए थे। तो हम लोगों ने फिर नाश्ता कर लिया था, तो फिर ऐसे कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि नाश्ता भी बहुत लेट किया था। सुबह चाय और बिस्किट तो हो ही जाता है। और इसके बाद फिर मैं आपको सीधा इवनिंग में मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी 4-4:30 बजे का टाइम हो रहा है। और ये मैं यहाँ पे थाली रेडी कर रही हूँ। ये बोल रहे थे कि थाली लगा लो, क्योंकि ये गाड़ियाँ साफ़ हो गई हैं। और इन्होंने एक बार फिर से नहाया, सुबह भी नहा के गए थे, एक बार और नहाया, क्योंकि गाड़ियाँ जब साफ़ करके आती है तो गीली भी हो जाते हैं, गर्मी भी लगने लगती है। मैं यहाँ पे थाली रेडी कर रही हूँ। इसमें रोली, चावल और कलावा जो मौली होती है वो रखूँगी, माचिस, धूप और अगरबत्ती ये भी रख लूँगी। तो ये माला हम लोग कल लेके आ गए थे। वैसे ये सुबह ही पूजा करते, लेकिन सुबह इनको जाना था ना, तो ये नहीं कर पाए। तो अभी फिर हम लोग अभी करेंगे इवनिंग में। कुछ लोग मॉर्निंग में कर लेते हैं, कुछ लोग इवनिंग में करते हैं। वैसे मैंने देखा है कि मैं तो ज़्यादातर इवनिंग में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह कुछ ना कुछ तो काम होता है, क्योंकि दशहरा रहता है ना, इसलिए। कहाँ जा रही हो तुम, ये बताओ पहले। गाड़ी पूजन करने के लिए आज दशहरा है दोस्तों। आप सभी को हैप्पी दशहरा, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गाड़ियों का पूजन होता है, गाड़ी धुल चुकी है, पूजन करने जा रहे हैं नीचे। चलिए, यही करते हैं, मैं नहीं करती, मैं तो जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? तुम हेल्प करोगी? हाँ, ऐसा तो नहीं पूजा तुम करोगी, मुझे वीडियो बनाने के लिए ले जा रही हो। तो गैस ये गए हैं अभी नारियल और वो लेने के लिए, बतासे। नारियल फोड़ा जाता है आज के दिन, तो नारियल बतासे लेने के लिए गए हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था लेके रख लेना, बट नहीं लेके आ पाए, अभी लेने गए हैं। और मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है मेरा अभी। सबकी गाड़ियों की पूजा हो गई। हम लोग तो इवनिंग के टाइम पर ही कर पाते हैं, सुबह तो ये बिज़ी होते हैं, कहीं ना कहीं जाना होता है इनको। फिर आकर के उन्होंने वो किया, गाड़ी वगैरह धुली। उसके बाद में फिर बिज़ी हो गए। फिर अभी हम लोग आए हैं पूजा करने के लिए। गाड़ी साफ़ हो गई है, बाइक की भी करेंगे, उसकी भी करेंगे। और बाकी का जो घर में होता है, मेरा कैमरा हो गया, ट्राईपॉड हो गया, हारमोनियम हो गया, कीबोर्ड हो गया, सबका पूजन होता है आज, सबका। नारियल, नारियल पकड़ना पड़ेगा पहले। रोली, चावल और ये बतासे, रोटी, रोटी मज्जा। चलो लोग, तुम्हारी कैसी लग रहा है, तबीयत खराब हो?
तो जल चढ़ा के स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है। माला चढ़ाया, बतासा चढ़ाया और नारियल को ऐसे घुमाते हैं, आरती की। और यहाँ पे हमारे गणपति जी भी बैठे हैं गाड़ी में, इनका भी पूजन होता है और गाड़ी से मौली भी बांधी जाती है। तो इस तरह से दशहरे पे गाड़ियों की पूजन होता है। कुछ लोग पंडित जी से कराते हैं, कुछ लोग घर में ही कर लेते हैं और बहुत लोग नई गाड़ियाँ भी उठाते हैं आज के दिन। तो बस यहाँ पे अब हम लोग करेंगे बाइक का पूजन। तो ये जो हमारी बाइक है ना, ये बहुत पुरानी है और इसने बहुत साथ दिया है, लेकिन आज तो पता नहीं परेशान कर रही थी इनको। कल क्या हुआ, कल ये गए तो अचानक से पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम आई। और आज ये गए ना कुछ काम से, तो क्या कहते हैं उसकी, नहीं कल चैन ख़राब हो गई थी, आज पेट्रोल ख़त्म हो गई थी। ऐसा मतलब कभी कभी होता है ना कि याद नहीं रहता कि यार गाड़ी में पेट्रोल भी डलाना है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और इसके बाद ये देखो नारियल को फोड़ दिया है इन्होंने और जल जो है वो गाड़ी पर ही छीट दिया था। 1 hour later. तो अभी जस्ट पूजा करके आए हैं हम गाड़ी की, और अभी मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर दिया है। दूध लेके आए थे, दूध ख़त्म हो रहा था, ये पुराना वाला दूध रखा है, इसका मैं बनाऊँगी चाय अभी। तो ऊपर आने के बाद इन्होंने पहले घर में भी पूजा की, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, हमारा हारमोनियम, कीबोर्ड, कैमरा वगैरह जो कुछ भी है सबका पूजन किया। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर मैंने चाय बनाई बहुत दिन के बाद। आज ये वाले हमने मग निकाले हैं, क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं ना, तो ये बड़े वाले मग में चाय पीना अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस चाय पी लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे डिनर रेडी कर रही हूँ। तो मैं सुबह बनाने वाली थी कढ़ी, तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, मन नहीं था खाना खाने का, तो फिर बना के रख लो, क्या मतलब ठंडी हो जाती। फिर मैं इवनिंग के टाइम में बना रही हूँ कढ़ी। और इनसे मैंने छाछ मंगाई, तो छाछ नहीं मिली इनको, फिर मैंने दही से बनाई थी। A few moments later. तो मैं एक टाइम कपूर ज़रूर जलाती हूँ, बहुत शुभ होता है कपूर जलाना, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको। तो बस यहाँ पे संध्या आरती मेरी हो गई है। उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़े से पापड़ फ्राई कर रही हूँ। कढ़ी बनाई तो सोचा पापड़ भी फ्राई कर लेते हैं, पापड़ अच्छे लगते हैं कढ़ी के साथ में। और ये होममेड पापड़ है राइस वाले, तो इनको मैं फ्राई कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है ना, पापड़ अच्छे से फ्राई होते हैं फिर। तो बस ये इस तरह से फिर मेरा जो डिनर है वो रेडी हो जाता है। कढ़ी, चावल, रोटी, पापड़, मिर्ची और अनियन। तो उसके बाद में मैं आ जाती हूँ रूम में। और यहाँ मेरा वैसे ही मूड ख़राब था, पता नहीं किस बात पे मुझे गुस्सा आ रही थी, तो गुस्सा मेरा कुछ इस तरह से उतरता है, आप देख सकते हो। मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अभी जो जितने भी जो मेरे क्लोज है ना, उनको मैं वॉश कर दी हूँ, कवर चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। तो इनको मैं, ये बड़ी वाली पॉलीथीन है जो शिफ्टिंग में बहुत काम में आती हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जो शिफ्टिंग है वो शुरू हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सामान पैक कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से नहीं हो पाता है, हमारे बस में नहीं है अब, क्योंकि धीरे धीरे करके सामान इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना हमारा। तो ये समझ में नहीं आता कि सबसे पहले हम क्या पैक करें। तो जो मुझे दिखता जा रहा है वैसे मैं करती जा रही हूँ। तो ये इनके कवर मैंने चेंज कर दिए थे, जो पुराने वाले डले हुए थे उनको मैंने वॉश कर दिया था। तो गद्दियाँ पैक हो चुकी हैं अच्छे से मैंने उनको, जिससे उनमें डस्ट मिट्टी नहीं जाएगी अब। और यहाँ पे अभी मुझे ऑयलिंग करनी है अपने बालों में, क्योंकि जब मैं सोच रही थी मुझे हेयर वॉश कब करना है, तो मैं 3 से 4 दिन कम से कम मेरे हेयर्स में ऑयल रहे, इसलिए वो सोच के मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। और ये जो ऑयल है ना, ये मैंने बनाया था घर पे, आपके साथ शेयर भी किया था, मत पूछना ये कौन सा ऑयल है। कोकोनट ऑयल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने मिक्स की थी, तो जो कि हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है ना। तो बस यहाँ पे मैं ऑयलिंग करूँगी, अच्छे से भर भर के ऑयलिंग कर लूँगी और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे, क्योंकि दिन भर हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब मैं थक चुकी थी इस टाइम तक, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। One hour later. तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे और अर्ली मॉर्निंग कोई घर पे आ गई थी, तो चाय, नाश्ता, पानी ये सब कुछ हुआ, उसमें ही टाइम हो गया मुझे। इनविटेशन कार्ड देने के लिए वो आए हुए थे, इनके फ्रेंड थे। और यहाँ पे हमारा जो बैग है वो भी पैक हो गया है, क्योंकि जो जितने भी इनके कपड़े थे ना नए वाले, जो मतलब पहनते नहीं हैं, जो बिल्कुल न्यू रखे हुए हैं, उनको मैंने इस ट्रॉली बैग में कर दिया है। और यहाँ पे अब ये वाला जो हमारा ये है ना कवर्ड, जो मैंने ऑनलाइन लिया था, तो इसको मैं पूरा खाली कर दे रही हूँ। इसके कपड़े भी जाएंगे पॉलीथीन में, और क्योंकि डेली वाले कपड़े हैं मेरे, इनके, और इसमें रहती हैं बेडशीट।
तो ये जो कवर है इसको भी मैं वॉश कर दूंगी। अंदर का इतना गंदा नहीं है, बाहर का गंदा हुआ था, क्योंकि इसकी जो जिप है वो मैं पैक कर देती हूँ तो इतना अंदर डस्ट नहीं जाता है। तो बाहर का ही मुझे वॉश करना है बस, और यही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं, कपड़े बहुत हैं, मैं कपड़ों के मारे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब पहनने होते हैं तो कपड़े समझ में नहीं आता कपड़े नहीं है, और जब मतलब अलमीरा हम जब ओपन करते हैं ना तो कपड़े देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो शिफ्टिंग में थोड़ा सा मेरा ऐसा ही चलेगा, मूड ऑफ रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। एक तो अकेला इंसान क्या क्या ही करे, खाना भी बनाना है, शिफ्टिंग में सामान भी देखना है, करना है ना, और फिर वहाँ पे जाके सेट भी करना है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं घर का काम करके नहा ली थी। नहाने के बाद लंच वगैरह सब करने के बाद ये जो मैंने कवर निकाला हुआ था ना उसका कवर्ड का, तो उसको मैं वॉश कर रही हूँ अच्छे से। मैंने डिटर्जेंट में इसको डिप कर दिया था, इतना ज़्यादा इसमें से गंदगी निकली ना, पानी एकदम से ब्लैक हो गया था। तो बस इसको मैं ऐसे ही, ये देख सकते हो आप, पानी आपको दिखा रही हूँ मैं। और दिवाली की सफाई तो ऐसे ही होती है, साथ ही साथ मेरी सफाई भी हो जा रही है और साथ ही साथ हम लोग शिफ्ट भी करेंगे, तो ऐसा ही है। तो चीज़ें मुझे देख के जो मुझे रिजेक्ट करना है, कपड़े जो मुझे पहनने के नहीं है, वो सारे कुछ मैं हटा दूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ चीज़ें संभालते। तो बस कुछ ऐसे ही अभी घर के सारे काम चल रहे हैं। अभी मुझे एक दिन मार्केट भी जाना है, क्योंकि करवा चौथ है, आपको पता है, तो कुछ सामान मुझे शॉपिंग, तो चलेंगे एक दिन हम लोग मार्केट। आप लोग भी चलना मेरे साथ। और आप लोगों की तैयारी हो गई क्या करवा चौथ की, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और बस इस तरह से मेरे दिन भर अभी काम चल रहे हैं। आप कंटिन्यू मेरे व्लॉग्स में बने रहिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हाय गाइस, गुड इवनिंग, नेक्स्ट डे। और ये मैं चाय लेके आई हूँ अभी अभी कल से मैंने इनको निकाला है, क्योंकि एक ही मग में पीते पीते बोर हो जाते हैं ना, तो अभी कल से मैंने, क्योंकि अब विंटर आ गए हैं तो विंटर में थोड़ा सा जो चाय की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बट अभी ज़्यादा नहीं है, हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि यार इसमें पीने का मन कर रहा है, फिर पता नहीं पैक वैक हो जाएंगे, पता नहीं बचे नहीं बचे शिफ्टिंग में, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो यार इसमें पीते हैं। साथ में थोड़े से पापड़ लेके आई हूँ, कल फ्राई किए थे, सुबह जब हमने खाना खाया ना तो मैं भूल ही गई पापड़ खाना, वो ऐसे ही रखे रह गए। तो अभी खा लेती थोड़े बहुत। मुझे पापड़, चाय के साथ पापड़, मखाने, बिस्किट, ये मैं कुछ ना कुछ मतलब लेती हूँ, चाय खाली नहीं लेती हूँ मैं। तो दोस्तों आज की डेट है 25। अब आज से करवा चौथ के सिर्फ और सिर्फ 6 दिन बचे हैं। 1 तारीख की करवा चौथ है, मेरी कोई भी तैयारी नहीं है। और आपने देखा, मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर किया है। यहाँ अलमीरा के पास जो हमारा रैक रखा हुआ था ना, वो खाली हो चुका है पूरी तरह से। कपड़े जो पैक कर दिए गए हैं, कुछ कपड़े डेली के निकाले हैं, मतलब 1-2 ही जोड़े निकाले हैं। उसका कवर मैंने वॉश कर दिया है, पूरा वॉश नहीं किया क्योंकि अंदर का तो क्लीन ही था। तो पैकिंग स्टार्ट है, फाइनली पैकिंग स्टार्ट कर दिया है। थोड़ी थोड़ी करके मैं पैकिंग करती जा रही हूँ। वहाँ की जितनी भी मेरी जो कुशन थे उनके सबके मैंने कवर थे वो सारे मैंने वॉश कर दिए हैं, दूसरे वाले लगा के मैंने उनको भी पैक कर दिया है, क्योंकि डस्ट उड़ती है ना, इसलिए। इनकी अलमीरा के भी हाफ कपड़े जो पैक हो चुके हैं, हाफ रह रहे हैं। मेरे अभी पैक नहीं हुए हैं, मेरे तो अभी मुझे निकालने हैं। फिर इनको मैंने बोला है कि जो पैकिंग का सामान होता है ना वो मुझे ला के दे, जैसे कि जो बड़ी वाली पॉलीथीन होती है, और जो वो क्या कहते हैं, सामान रखने के लिए जिसका भी हमें ज़रूरत लगेगी ना, वो मुझे ला के दे। तो फाइनली हमने थोड़ी थोड़ी करके पैकिंग स्टार्ट कर दी है। घर उथल पुथल हो गया है। आज मॉर्निंग में कोई आ गए थे बहुत जल्दी, तो उनके लिए फिर नाश्ता वगैरह बनाया। एक्चुअली में उनके बेटे का बर्थडे है, तो वो इनविटेशन कार्ड देने के लिए आए हुए थे। तो बस यही दोस्तों अपडेट है अभी तक तो। और जल्दी ही हम शिफ्ट करेंगे, देखते हैं करवा चौथ से पहले या करवा चौथ के बाद, ये नहीं पता, लेकिन जल्दी ही करेंगे। कोशिश ये है कि करवा चौथ से पहले हो जाए। और कल मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत मैं मार्केट जाऊँ तो अपना थोड़ा बहुत सामान ले आऊँ, है ना। सामान लेकर के आना है, तैयारी करनी है करवा चौथ की, क्योंकि पूजा तो करनी ही है। देखते हैं, चलो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। कल से ये दशहरे वाले दिन से ये ब्लॉग चल रहा है। मुझे एक्चुअल में याद ही नहीं था कि मुझे इस ब्लॉग को एंड भी करना है। चाय बना के लेके आई तो सोचा कि अरे यार ब्लॉग मुझे एंड करना है। मुझे मशीन भी लगानी है, कपड़े वॉश करने हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ID इंडिरेटो शौरांजलि है। और बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग में शेयर करने की कोशिश करूँगी। आप लोग अभी समझ सकते हो मेरे साथ क्या चल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, अपने आइडियाज़ देते रहिए। और आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है वो भी मेरे साथ शेयर करते रहो धीरे धीरे। आप लोग क्या पहनने वाले हो, करवा चौथ पे क्या प्लान किया है, क्या शॉपिंग कर रहे हो, दिवाली के लिए क्या कर रहे हो, सब कुछ शेयर करते रहो।
और मेरा जो रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।